सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 15 तीसरा चरण। भार तुम्हारा मुझ पर होगा। सद्गुरु साई ने किया भक्तों को आश्वस्त, जो भक्ति मेरी करे कभी न होगा त्रस्त। अन्न वस्त्र का ना रहे उसको कभी अभाव, और घोर दुर्भिक्ष का पड़े न कोई प्रभाव। मन में भाव अनन्य हो करता मेरा गान, मेरी पूजा अर्चना मेरा ही गुणगान। मेरी सेवा में रमा निज दिन जो इंसान, ऐसे भक्तों का सदा करता मैं कल्याण। योग क्षेम निज भक्त का करना मेरा काम, चिंचित उसके वास्ते रहता मैं सुबह शाम। सत्य वचन मेरे सुनो भक्त खोलकर कान, निज भक्तों का भार खुद ढोता है भगवान। जो भक्ति में रम गया काटे सकल विकार, माया मोहक जाल के क्षीण करे वह तार। रुकता जब भटकाव तो होता मुझ में लीन, मन उसका संसार में फिरता ना स्वाधीन। इच्छा मन में ना रहे हो जाए निष्काम, बागडोर उस भक्त की फिर मैं लेता थाम। शिरडी बन गई तीर्थ, शिरडी धरती पर पड़े साईनाथ के पाँव। चप्पा चप्पा खिल उठा सुरभित शिरडी गाँव। एक मस्जिद थी खंडहर और जगह सुनसान, जंगल में मंगल हुआ बना तीर्थ स्थान। 60 बरस तक साईं ने उसमें किया निवास, उनके तप के तेज से फैला जगत प्रकाश। पुण्य धरा शिरडी बनी पावन तीर्थ धाम, इस धरती को भक्तगण करते कोटि प्रणाम। अब इस पावन भूमि की क्या कहने की बात, ताता भक्तों का लगा रहता है दिन रात। इस धरती पर जो धरे आकर अपना पैर, इस धरती का देवता रखता सबकी खैर। कोई भौतिक काम ना लेकर आता साथ, कोई रोग निरोग को फैलाता निज हाथ। कुछ आध्यात्मिक लाभ को आते उनके पास, कुछ भवसागर पार की रखते उनसे आस। चरण कमल में यात्री रखते निज फरियाद, साईं सबको देखते देते आशीर्वाद। फलीभूत होता सदा साईनाथ का बोल, पाया अखिल जहान ने कोहिनूर अनमोल। कल्प वृक्ष मानो उगा पावन शिरडी गाँव, सहस्र नित बैठते आकर इनकी छाँव। मन में जो भी आस थी फलती उसकी बेल, हृदय दीप जलने लगा बिन टाले ही तेल। जात पात के भेद का यहाँ न कोई काम, सत्य प्रति सद्भाव था जय हो साईं राम। साईं सबकी कामना कर देते थे पूर, खाली झोली ना रही भर देते भरपूर। साईं कीर्ति लोक में फैली चारों ओर, उनको पाकर जग हुआ सारा भाव विभोर। देखो देश विदेश में आज साईं का नाम, साईं आभा कर रही जग में अपना काम। सद्गुरु साईनाथ थे सच्चे संत फकीर, उनके आने से खिली शिरडी की तकदीर। हर प्राणी को मानते साईं एक समान, कुकर पंछी कीट हो या कोई इंसान। हर प्राणी को साईं बा करते अतिशय प्यार, बच्चा बूढ़ा या कोई लाचार। बिल्कुल कम वे बोलते अक्सर रहते मौन, बातें करते शून्य में ना जाने वह कौन। बिन बोले भी साईं बा कह देते सब बात, उनकी आंखें घूम कर बयां करें जज्बात। साईनाथ के ज्ञान पर होता सबको नाज, अल्प शब्द वे बोलते रहते जिसमें राज। कभी कभी तो साईं बा करते हास्य विनोद, जिसको सुनकर भक्त के मन में होता मोद। अर्थपूर्ण होते सदा साईनाथ के बोल, होता उसमें मर्म जो वह अद्भुत अनमोल। सतपथ पर वे भक्त को लाते खुद ही खींच, और ज्ञान की धार से देते उसको सींच। चलकर आते भक्तगण साईनाथ के पास, सारा दुख वे भूलते भरते ही है उल्लास। करती आंखें भक्त की साईं दरस का पान, चरण कमल को देखकर पुलकित होते प्राण। शिरडी वासी धन्य है नित बैठे जो छाँव, कोई लाता भाकरी कोई दबाता पाँव। साईं के सानिध्य का मिला जिन्हें था योग, करते सेवा चाकरी वह स्वर्णिम संयोग। शीतल छाया से भरा जन जन ही आनंद, भक्तों को उनसे मिला सचमुच ब्रह्मानंद। सागर जल को मापना गर चाहे इंसान, वैज्ञानिक उपकरण से हो सकता आसान। तेज झरोके वायु के नभ में है मुस्तैद, थैली या बैलून में कर सकते हैं कैद। साईं लीला अनगिनत अद्भुत कार्य तमाम, गिनना चाहे गर कोई संभव ना यह काम।
दिव्य पुरुष थे साईं बा, ईश्वर के अवतार। जब का तब का पुंज था उनमें अतुल अपार। रखा कदम फकीर ने आकर शिरडी गांव, चप्पे चप्पे को मिली दिव्य पुरुष की छाँव। धन्य धरा शिरडी हुई जागा इसका भाग्य, लाखों लोगों को मिला चरण धूलि सौभाग्य। इस आभा में आ गया जो कोई इंसान, तीन ताप उसके मिटे शीघ्र हुआ कल्याण। चमत्कार लाखों किए किया बहुत उपकार, साईं पुण्य प्रताप से हुआ जगत गुलजार। टूटी फूटी खंडहर मस्जिद थी बेजार, द्वारिका माई यह बनी महिमा मिली अपार। दिव्य पुरुष की दृष्टि से ग्राम बन गया धाम, सब पारस पाषाण के दिव्य परस का काम। निराकार ने लोक में दिखलाया आकार, चोला पहन फकीर का ग्रहण किया अवतार। जीवन भर करते रहे कल्याण के काम, 60 बरस तक ना किया साईं ने आराम। साईं केवल थे नहीं तनधारी इंसान, तन के ढांचे में छिपे वे थे एक भगवान। तन के पुतले ने किया हरदम शिरडी प्रवास, मगर व्यापक था लोक में उनका दिव्य प्रकाश। ना केवल वे देह थे जो बैठे इक्रगाम, व्यापक और विदेह थे सद्गुरु साईं राम। सगुण रूप केवल नहीं वे निर्गुण निर्भर, कभी रूप आकार था आज नहीं साकार। ईश नित्य होते सदा अक्षय और अनंत, रूप अरूप से युक्त हैं शिरडी वाला संत। सद्गुरु साईं नाथ हैं परम ब्रह्म परमेश, ब्रह्म विष्णु तुम कहो अथवा कहो महेश। निराकार है साईं बा धरती और दिगंत, जिसकी आभा का कभी हो सकता ना अंत। दसों दिशा में व्याप्त हैं दिव्य पुरुष का तेज, हर पल हर क्षण बैठता जिसके ही की सेज। देख न सकते नैन से सुन सकते न बोल, लखने सुनने के लिए अंतर के पट खोल। ऊपर नीचे देख ले अंदर बाहर झाँक, साईं तो सर्वत्र हैं आक सके तो आक। जो शक्ति जीवंत है व्यापक सकल जहान, वही शक्ति तो साईं है समझ वही भगवान। निराकार अव्यक्त था हुआ जगत में व्यक्त, चरण कमल में यह जगत तुरत हुआ अनुरक्त। जन जन का कल्याण कर व्यक्त हुआ अव्यक्त, चोला धारण जो किया किया उसे फिर व्यक्त। तेज पुंज था व्यक्त में अब भी है वह व्याप्त, पुंज ईश का लोक से होता नहीं समाप्त। दिव्य पुंजता साईं में अब भी है वह पुंज, आलोकित धरती गगन आलोकित गज गुंज कुंज। साईं आए लोक में ग्रहण किया अवतार, निराकार की शक्ति अब वहन कर रही भार। साईं व्यापक लोक में साईं दीन दयाल, टलता उनके नाम से भीषण सकत काल। साईं रक्षक लोक के साईं पालक लोक, जग का पथ दर्शन करें साईं का आलोक। योग्य पात्र हो सामने देते उसको ज्ञान, और साईं के ज्ञान से तर जाता इंसान। शक्ता भक्ति भाव में जो आता इंसान, साईं कृपा से करें निश्चित अमृत पान। जिसकी भक्ति नित्य ही करती है उत्कर्ष, मिट जाता उस भक्त का जीवन का संघर्ष। साईं पावन तीर्थ पर झुका प्रेम से शीश, उनकी आभा दे रही मुक्त हस्त आशीष। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बस इतना ही, आगे की कथा हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य ही सुने। बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।